बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इस वक्त मुल्क मुसीबत में घिरा हुआ है और हर तरफ से पानी ही पानी है। जहाँ पर भी देखें और जिस सूबे में भी नज़र दौड़ाएं आपको पानी ही पानी नज़र आएगा और लोग आपको एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। इस हवाले से एक लीडर है पाकिस्तान का जिसका नाम है अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब। जब उनको पता चला कि पाकिस्तान के लोग डूब रहे हैं, कुछ डूब चुके हैं, उनके प्यारे भी उनसे बिछड़ गए हैं, तो उन्होंने फिलफौर अपनी सियासी सरगर्मी में मुअत्तल कर दी और उन्होंने अपने कारकुनान को यह हुक्म दिया, अपनी जो क़यादत थी उनको हुक्म दिया कि आप लोग फिलफौर उन इलाकों में पहुँचें, हालात का जायज़ा लें और तखमीना लगाएं कि किस इलाके में कितने लोग हैं और उनको कितनी खुराक चाहिए, कितनी राशन चाहिए, कितनी कैंप्स चाहिए। ये तमाम चीज़ें उन्होंने की। जब कारकुनान वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को इन तमाम चीज़ों से आगाह किया कि अमीर साहब ये चीज़ ज़रूरत है। तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा कि ठीक है, मैं ये तमाम चीज़ें लेकर अब खुद अपनी कौम की खिदमत करने के लिए आ रहा हूँ। और अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब वो सब कुछ लेकर चले गए। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ अल्लामा साकिर साहब मुस्तफ़ाई साहब जुम्मा के मौका पर एक अहम तरीन खिताब कर रहे थे और अपने उस खिताब में उन्होंने कहा कि देखें, सैलाब ज़दगान जो इस वक्त मुतासर हुए हैं उनको मुश्किलात का सामना है, खुराक की भी कमी है, सब कुछ आप अपनी आंखों से देख रहे हैं जो वहाँ हालात हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मिलकर उन लोगों की खिदमत करनी चाहिए। मज़ीद अल्लामा साकिर मुस्तफ़ाई साहब का कहना था कि देखें, जिनके बाप बिछड़ गया हम लोग उनका बाप तो वापस नहीं कर सकते। जिन लोगों का भाई बिछड़ गया, जिनके बेटे बिछड़ गए, पानी बहा कर ले गया, हम वो वापस तो नहीं कर सकते। जिनके मकानात डूब गए हैं वो हम वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके दुखों का मुदावा तो कर सकते हैं, उनकी खिदमत तो कर सकते हैं। और उनकी खिदमत भी आप लोग इस तरह से करें कि उनकी जो कुछ हो सकते हैं पहुँचाएँ, ताकि जो उन वहाँ पर खुराक की कमी है ये दूर हो सके। इस सवाल से आप देखें नाज़रीन कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो उन दुखी लोगों को गले लगा रहे हैं, उनको हौसला दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आप मायूस नहीं होना, आप लोगों ने मायूस बिल्कुल नहीं होना। हम इंशाअल्लाह हाजिर हैं, हमारा सब कुछ आपके लिए है। आपको जो चीज़ ज़रूरत है आपको इंशाअल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान फराहम करेगी। आप अपने हौसले बुलंद रखें, ये आपकी कुर्बानियाँ हैं और आपकी इन कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। अल्लामा साकिर साहब मुस्तफ़ाई साहब नाज़रीन, उनकी अपनी भी एक तंजीम है, वो भी इस वक्त मसरूफ़ है, वो भी काम कर रहे हैं। लोगों को, जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी निकाल रहे हैं, जो लोग मुतासिर हो चुके हैं, जिनका घर बार सब कुछ उजड़ गया है, जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए हैं, वो उनकी भी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन आप खुद देखें कि जब किसी का घर का कोई अफराद अचानक पानी आता है, वो बह जाता है। आप देखें कि मौत तो अल्लाह के पाक के हाथ में है और ये हर जानदार चीज़ को आनी है। एक आपको पता चल जाता है कि ये हमारा प्यार हमसे बिछड़ गया है, आप उसको अपने हाथों से गुस्ल देते हैं और फिर उसको आप तैयारी कराते हैं, फिर उसको प्यार के साथ आप लोग उठाते हैं, उसका नमाज जनाजा पढ़ते हैं,
बहुत अदब और एहतराम के साथ उनको दफना देते हैं। और आपको पता भी होता है कि हमारा प्यारा हमसे बिछड़ गया है और उसकी कब्र भी सामने है। आपको ये सब मालूम होता है और आप अपने हाथों से जो अमानत है वो मिट्टी के सुपुर्द कर देते हैं। लेकिन उन लोगों का जो दुख है, जिनके प्यारे बिछड़ गए, वो बिछड़े कुछ इस तरह से कि आप देखें कि वो मिल भी नहीं रहे। जिनके प्यारे बिछड़कर जिनके प्यारों को पानी लेकर चला गया, उनका दुख तो और भी बड़ा है। एक बंदे को तसल्ली हो जाती है जब उनको उनका बंदा मिल जाता है, चाहे वो जिस हालत में भी मिले, उनका दिल जो है वो तसल्ली कर जाता है। लेकिन आप देखें कि उनके प्यारे बिछड़ गए, उनके बहन भाई वालिदैन सब कुछ बिछड़ गया, लेकिन वो उनको मिल भी नहीं पा रहे। ये दुख देखें। सोचने की बात तो ये है कि वो जब सोचते हैं, जब उनके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि देखें हमारा प्यारा हमसे बिछड़ा, पता नहीं वो किस हाल में होगा, वो किस हालत में होगा। ये तमाम चीज़ें जब उन लोगों के दिमाग में आती हैं तो वो बहुत रोते हैं। उनके अंदर जो गम और होता है वो डबल हो जाता है। और इस मौका पर सब हुक्मरान गहरी नींद सोए हुए थे, चाहे वो KPK क्यों, चाहे वो बलूचिस्तान क्यों, चाहे वो सिंध क्यों, चाहे वो पंजाब क्यों। इनको अवाम की फिक्र नहीं थी, बल्कि इनको फिक्र थी तो अपने इक़्तिदार की थी। ये इक़्तिदार की खातिर लड़ रहे थे। और इसमें एक मर्द कलंदर उठता है, वो मर्द कलंदर आवाज़ लगाता है कि मेरे पाकिस्तानियों, अब आप जाग जाओ, अब आपको जागना होगा। ये वक्त सियासत का नहीं है। सियासत के वक्त हम सब मिलकर सियासत करेंगे। ये जो इस वक्त शुरू हो चुका है, ये वक्त हमारे इम्तिहान का है। ये वक्त हमें देखेगा कि हमारे अंदर कितनी इंसानियत बसती है। तो आओ मिलकर हम अपने बहन भाइयों की खिदमत करें, इनके दुखों का मुदावा करें। बेशक इनके जो दुख हैं, इनकी जो तकालीफ हैं, उनको हम लोग दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें शरीक हो सकते हैं, इनको सहारा दे सकते हैं, इनके हौसले बुलंद कर सकते हैं। लेकिन क्या करें कि ये वो पाकिस्तान है जहाँ पर हमारे हुक्मरान अय्याशा करते हैं। उनके कुत्ते भी 5 स्टार होटल के खाने खाते हैं, लेकिन यहाँ पर गरीब, जो गरीब बलूचिस्तान में रहते हैं, जिनका सब कुछ बह गया, जो गरीब KPK में रहते हैं, जो पंजाब में रहते हैं और बिलखसूस जनूबी पंजाब के इलाकों में रहते हैं, उनका क्या होगा। वो बेचारे तो बहुत परेशान हैं। उनके पास राशन भी नहीं पहुंच रहा। ये जो राशन भेजते हैं नाजरीन, इनके कमालात चेक करें। ये राशन अपने MPs को देते हैं। वो राशन उठाकर जो हकदार होते हैं उस तक नहीं पहुंचाते, बल्कि वो राशन उठाकर अपने जो वोटर होते हैं, जो जलसों में उनके नारे लगाते हैं कि जिंदाबाद हो गया, जिंदाबाद हो गया, वो उनको बुलाते हैं कि आओ यार मेरे डेरे पर आओ, यहाँ पर राशन पड़ा है। जब वो पहुँच जाते हैं, इनके गेम चेक करें तो कहते हैं कि ये इतनी राशन है, तो आप देख लो कि किस किस बंदे ने हमें वोट दिया, हमें किस किस बंदे ने वोट दिया। तो फिर जो इनके चमचे होते हैं वो देखते हैं कि हमारी खुशामद कौन करता है। वो पूरे इलाके में निगाह दौड़ाकर कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा आपका सपोर्टर है, फ़लाँ फ़लाँ बंदा आपके साथ खड़ा है। तो वो फिलफौर उसको क्या करते हैं, कहते हैं कि जाओ उनको भी खिलाओ और ख़ुद भी खाओ। ये इस वक्त गेम चल रही है। ये इस वक्त गेम चल रही है। जो हक है वो हकदार तक नहीं पहुंचा जा रहा, वो दूसरे लोग उठाकर खा रहे हैं। इस चीज़ का कौम को एक्शन लेना होगा। अगर आप लोग अपनी अमानत पहुंचाना चाहते हैं इन सिला मुतासरीन तक, अगर आप लोग इन सिला मुतासरीन की खिदमत करना चाहते हैं, तो आपको एक बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि आप इन हुक्मरानों की बजाय
उन तंजीमों को दें जो इन फलाही कामों में भरपूर काम भी कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि अगर इनके पास 1 रुपया भी पहुंच गया तो ये हकदार तक पहुंचाएंगे। बिलखसूस नाजरीन, आप ये पैसा अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के सपुर्द करें, उनको भेजें, मरकज भेजें, इंशाअल्लाह वो आपकी जो अमानत है वो हकदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह इस सवाल से जैसे मजीद अपडेट मिलेगी वो भी शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।